आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो अपने खानदान को अच्छी जिंदगी और रिहाइश दे सके, लेकिन शहर कायद में ये सब चीजें एक सपना बनकर रह गई हैं, क्योंकि शहर तो वही है लेकिन शहर की हालत बदतरीन है। घर से बाहर निकलते ही सीवरेज का पानी, टूटे हुए रोड, कचरे से अटी गलियां नजर आती हैं जिनसे गुजरना भी मुहाल होता है। यहाँ बुनियादी मसाइल का अंबार है जिसके नीचे शहरी दबे हुए हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन तकरीबन पूरे शहर में मामलात एक जैसे ही हैं और वसाइल ना होने के बराबर। इन मसाइल पर आवाज भी उठाई गई और बार बार तवज्जो दिलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो मिसल तो आपने सुनी होगी कि जनाब निकार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है। शायद इसी वजह से इन मसलों को हल करने में कोताही बढ़ती गई, जिसकी वजह से आज आवाम परेशानी से दो चार है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन को अगर मसाइल का गढ़ कहा जाए तो बेजाना होगा। यहाँ हर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन बेशुमार परेशानियों का शिकार हैं। पीने का पानी सालों से नहीं आ रहा, गंदगी और कचरे के ढेर हैं, इलाका बेरंग और बदनुमा तस्वीर बना हुआ है। मनशियात फरोशों ने पूरे इलाके को अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों का मरकज बनाया हुआ है और धड़ल्ले से यहाँ हर किस्म की नशे आवर चीजों की खुलेआम खरीदो फरोख्त की जाती है। शहरियों का कहना है कि इन वजूहात की वजह से उनके बच्चे नशे की लत में पड़ गए हैं। यहाँ तक के छोटी बच्चियाँ भी नशा कर रही हैं। कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर एक छोटी बच्ची जो है क्रिस्टाल पी रही थी इस कचरे कुंडी पे। अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लेडीज ने भी स्टार्ट कर दिया है क्रिस्टाल। कई खानदान उजड़ चुके हैं और कौम का मुस्तकबिल कचरे के ढेर पर नशे का आदी होता जा रहा है। इलाके में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है, जबकि नशे आवर शख्स का कहना है कि नशे की तलब पूरा करने के लिए वो किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। मुझे जब तकलीफ होगी मेरे जिस्म को होगी तो मैं कुछ भी मुझे होगा समझ में आएगा मैं कर जाऊंगा। कोई आगे बोले किसी का कत्ल कर दो तो वो भी कर देंगे। खैर ये बहुत मजबूर कर देता है, ये इतना हेवी नशा है। इलाका मकीनों का मौकफ है कि तमाम काम कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने जारी है, लेकिन बार बार दरख्वास्तें देने के बाद भी कोई पुरसाने हाल नहीं जो लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। अफसरान तक हम गए, एसपी, एसएसपी, डीआईजी तक हम गए, एडिशनल आईजी, आईजी तक, डीजी रेंजर्स तक हमने दरख्वास्तें दी। ऐसा लगता है कि जैसे ये उन्हीं का धंधा चलता है। मुतल के थाने हैं, उनको भी पता होता है कि यहाँ पे भाई क्या बिकता है, किस तरह बिकता है। मैं हल्फियन कह सकता हूँ कि यहाँ पे हफ्ते का अलग खाता है लोगों का। लेकिन सवाल ये है कि गंदा है पर धंधा है कि सरपरस्ती कौन कर रहा है, किसकी सपोर्ट इनको हासिल है, जिसकी वजह से फकीर कॉलोनी काली बस्ती बन चुका है। यहाँ पर मौजूद लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनवर शहजाद। आप यहीं पे रहते हैं? फकीर कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो ये कह रहे हैं कि 15 सालों से पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल यही बात है, पानी नहीं है। तो कैसे गुजर बसर करते हैं? टैंकर ले रहे हैं, पहले 1500 का था, अभी 3000 रुपये का सिंगल टैंकर है। 3 टैंकर आते हैं, 9000 रुपये के खरीदते हैं। किसी के पीछे हम लोग जाते हैं, सियासियों लोगों के पीछे जाते हैं। सियासी लोग भी वक्त पे नजर आते हैं हमें। जब वक्त ऐसा होता है कि वोट इलेक्शन दौर होते हैं, उस टाइम पे नजर में आते हैं, उससे पहले कोई नहीं नजर आता है। गलियों के हालात देख लो, गटर लेन के हालात देख लो। चलो ये तो मुश्किलात आदमी मजदूरी करके पूरा कर लेगा। इसके अलावा नशा बिकता है। जब हम लोग इधर रहते थे उस टाइम पे 50 रुपए का बिकता था, अभी 500 रुपए का मक्खी की जितना बिकता है 500 रुपए का उसको बोलते हैं। तो खरीदने वाला कौन है? खरीदार इधर बहुत है। एक आप ही के इलाका मकीन है ना? हमारे नहीं है, वहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, इलाके से नहीं, कुरंगी से आते हैं लोग। मैं आपको नई कराची से आते हैं, कहाँ के लोग बताएं। यहाँ किसी का शिटर के ऊपर किसी इदारे में एप्लीकेशन दी? पूरे की हुई है, सबको की है। रेंजर्स को की है, इस टाइम रेंजर्स का काम है, रेंजर्स को की हुई है। जो पुलिस को की है, मुतालिका पुलिस का कोई काम नहीं है। तो उनकी या तो सरपरस्ती में चलता है। मेरी बात सुने, पुलिस का इधर कोई काम ही नहीं है। पुलिस का भत्ता लगा हुआ है,
मैं आज मीडिया पे दे रहा हूँ, क्या पता कल मैं हूँ नहीं हूँ, ये मैं आज बात कर रहा हूँ, कल मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता है, समझ गए ना। पुलिस को क्या नहीं पता है, कौन नहीं बेच रहा है, किसका घर नहीं पता है, किसके अड्डे नहीं चलते। हम नाम बताएं, मुतालिका थाना कौन सा लगता है यहाँ पे? थाना मोमनाबाद लगता है। 10 से 4 बदली हो गए इसमें, 10 से 4 मेरे यादगार में 10 से 4 बदली हो गए, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। खाली क्या है, नेट पे वीडियो फेंक दो, दुनिया देख रही है, टाइम पास हो गए। कौन माल ला रहे और कौन बेच रहे हैं, यहाँ तक लेडीज भी है। फिर टारगेट किलर हमें कर देते हैं, हमें गोलियां मारते हैं, हमें धमकियां देते हैं कि आप ये बात क्यों कर रहे हो। ये पूरे इलाके को पता है, ये एक मेरे को नहीं पता है। इलाके में जो बच्चे वगैरह होते होंगे, सुबह 7 बजे आए, मैं आपको विजिट कराऊंगा। यहाँ बड़े बड़े स्कूल हैं, उनने उनको दरखास्तें दी, उनने बोला भाई यहाँ नशा नहीं बेचो, बोला तो मैं गोली मार देंगे, मारी भी है। तालीमी इदारों तक में जो है वो नशे की जो चीजें हैं, मंशियात मिलती है, आइस पाउडर, चोरी के मोटरसाइकिल, पिस्टल, असला हरेआम बिक रहा है यहाँ गलियों में, सरेआम मिलेगा। ऐसे है कि आपके साथ मोबाइल नहीं है, आप भी क्या पता अंदर गलियों में जाओ, तसब नहीं है, क्या पता आगे से लोग पत्थरे आए शुरू करें अंदर के, कौन से जो माल बेचने वाले हैं। इधर ऐसे ऐसे जवान है जिनके भाई घरों में उजड़ गए, तसबबाजी में, जैसे मैंने बात की, मेरा भाई लगा दिया, दूसरे का भाई लगा दिया एक दिन के दम में। इधर कोई एसपी का बेटा नहीं लगा हुआ है, इधर वो अवाम का बेटा लगा हुआ है, मजदूर का बेटे लगे हुए हैं। सही के बेटे लगे हो तो वो इस पे कार्रवाई करें, कोई कार्रवाई भी नहीं है। आप बोलोगे इससे पहले एक टीम आई थी, मैं उसके साथ बाड़ी तक गया, उसके बाद मेरे पीछे कुछ बंदे आए, बोला ये, मैंने बोला भाईजान मेरी जिंदगी और मौत कहा अल्लाह हवाले से, मेरा भाई अभी 10-15 साल से लगा दिया। अब वो किसी काम का नहीं, कोई काम नहीं करता, कोई बस काम नशा नहीं करता करता पड़ा है, रहता है। कोई भी नहीं करता है, उल्टा परेशान करता है। उसका नशा छुड़वाने की कोशिश की, मैंने मदरसों में मैं ले गया, मदरसों से फिर मैंने नाजमाबाद में ले गया, मेरे से और बात नहीं हो रही है इस वजह से कि नहीं पूछो हमें, ये हमारे पे गुजर रही है। आप मीडिया भी आई हो, आप चले जाओगे, आपने देखने छोड़ने चले जाओगे, आप हमारी बहन सही। नाराज नहीं होना मेरी बात नहीं पे। मेरे भाई, मैंने मैं आपकी सच पूरी होती- बात तहम्मुल से सुने। सुनी, अब आप थोड़ी मेरी भी बात सुनिएगा ना। वाकई जिस पे बीतती है ना वही जानता है। अच्छा, मीडिया को लोग शायद समझते हैं कि शायद बदमाश है या कोई माफिया है, जिधर जाएगी वहाँ काम में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। होता होगा कुछ कहीं किसी जगह ऐसा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं अपनी बात सिर्फ ये कर सकती हूँ कि देखें, हमारा काम है सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ आवाम की आवाज़ एज इट इज़ पहुँचाना। मीडिया का काम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आवाम की आवाज़ पहुँचाना, और हम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा काम ये नहीं होता कि हम डंडा लेके जाएं और चीज़ को सुधार दें। हम आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो कि मुतालिका इदारे हैं, जिनको इस पे काम करना चाहिए। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि इससे पहले मैंने प्रोग्राम किया था और इसी तरीके से मुझे बताया गया था, न्यू कराची में इलाका, या आप सेकंड विंडो पे तमाम चीज़ें देख रहे होंगे, और वहाँ पे बताया गया था कि वहाँ पे जो पार्क था और जो ग्राउंड था, वहाँ पर लोगों ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, और किस तरह से वहाँ पे मंशियात का काम भी हो रहा था। और वो उस वीडियो को देखने के बाद डीसी सेंट्रल ने भी एक्शन लिया, एसएसपी मारूफ साहब ने भी एक्शन लिया। उन्होंने वो वीडियो मुझे खुद भेजी और पूछा कि इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, और जब मैंने उन्हें लोकेशन बताई तो उसके बाद जो है वहाँ से तमाम इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव की गई, और वहाँ पर इवन एक एसओ साहब ने अपना एक कमरा बनाया हुआ था जिसमें उनकी गाड़ी पार्क होती थी। तो हमारे प्रोग्राम से कम इतना तो हुआ कि इदारों को पता तो चला कि हाँ फला जगह ये काम हो रहा है, और वो उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। और यहाँ आने का मकसद भी यही है कि कम से कम हम इनकी आवाज़ सही तरीके से पहुँचा तो सकें, उसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है इदारों की। फ़कीर कॉलोनी है, औरंगी टाउन नंबर 10 है, उसके अलावा यूसी नंबर 2 है, और यहाँ के जो मुतालिका इदारे हैं, मुतालिका ज़िम्मेदारान हैं, यहाँ के जो एसएचओ हैं, यहाँ के जो एसपी हैं, वो सब सुन लें। ये जगह मैंने अच्छे तरीके से बता दी, और यहाँ के लोग किस तरह बिलक रहे हैं, क्योंकि जिन पर बीतती है ना उनकी तकलीफ का आप अंदाज़ा ही कर सकते हो, आप समझ नहीं सकते। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी यहीं रहते हैं? जी, मैं भी यहीं रहता हूँ। मैं न्यूज़ 1 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इलाके के गरीब आवाम को दिया। तो हमारा पहला मसला पानी है, क्यों मेन बुनियादी मसला यहाँ पानी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 25 सालों से ये पानी बेच रही है। बहुत से इलाकों में हमारा पानी बिक रहा है, और हमें पानी से मुतासर किया हुआ है, क्योंकि पानी की वजह से पीपल्स पार्टी का काम चल रहा है। और उसके अलावा मसले तो बहुत हैं, मंशियात का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है। तो हम गुजारिश करते हैं वज़ीर आला सिंध से कि हमारे ये जो मामलात हैं, मसाइल हैं, इनको हल करें, क्योंकि हम जब स्कूल बच्चा भेजते हैं, मदरसा भेजते हैं, तो बाहर माहौल इस तरह है कि गली चौराहे में मंशियात फरोश और मंशियात के आदी
नशा कर रहे होते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि आने वाली नस्ल हमारी बिल्कुल सेफ नहीं है। आप यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल, मेरी यहाँ की रिहाइश है। मैं UC3 वार्ड 2 का जनरल काउंसिलर का नामजद उम्मीदवार हूँ। अच्छा, आज़ाद खान नाम है मेरा। किस पार्टी के साथ है? मैं पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुश्तरका उम्मीदवार हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें रोड नहीं चाहिए, हमें गली नहीं चाहिए, हमें सेवरेज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ सेवरेज नहीं है वहाँ भी लोग रह रहे हैं ना। लेकिन मेन मसला जो है वो पानी का है। जो पानी बुनियादी हमारी ज़रूरत है जो नहीं मिल रहा है। एक घर 6-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये हम सब किराए पे रह रहे। जिनका अपना मकान है वो भी किराए पे रह रहे। खुदा के लिए हमें कोई गली सीसी करके नहीं दो, हमें कोई रोड कारपेट करके नहीं दो, हमें सिर्फ पानी दे दो। कौन कौन सा दुख हम आपको सुनाए। पानी के बाद अगर दूसरा हमारा बड़ा मसला है तो रोड पे मंशियात के आदि अफराद, हमारे छोटे छोटे बच्चे, रोना आता है हमें। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ 18 साल 20 साल के बच्चे मंशियात के आदी हो गए। ये खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? फिर वो बच्चे लड़के चोरियाँ करते चोरियाँ करते हैं। फिर इन लोगों ने छोटे छोटे कबाड़ यहाँ हर गली के पर कोने कोंचे पर बने हुए जो उनसे चोरी के माल खरीदता है। अब आए दिन हमारे कचरे के जो डस्टबिन बाहर पड़े होते, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी होती है, उससे कोई ना कोई सामान चुरा के ले जाते। गटर के ढक्कन भी चोरी हो जाते हैं। इतना बुरा हाल है हम बता नहीं सकते हैं। एक बच्चा जवान कैसे होता है, बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन वो बच्चा जवान होके नशे का आदी बन जाए तो कितना अफसोस होता है। उस माँ पे, उस बाप पे क्या गुजर रही हो। सही है, आपने वो मिसल तो सुनी होगी, किसी भी कौम को तबाह करना हो तो उसकी जो नस्ल है ना उसको तबाह कर दो। तो अगर ये नस्ल इसी राह पे मुस्तकिल तौर पर गामजन रही तो फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। बेटा है ना 4 महीने इस नशे पे लगा हुआ है। 4 दिन से लगा हुआ है। आपको कैसे पता चला कि वो नशा करता है? मैंने देखा खुद। कितना बड़ा बच्चा है? मैं 12 साल का? हाँ ऐसे है। वो आया बस घर पे मैंने लाया, बांधा था जंजीर से। आपको पता कैसे चला कि ये नशा करता है? बेच रहे एक तो नहीं खराब है, दुनिया लोगों को खराब कर दिया था। मतलब आपने उसका कोई देखा घर में बर्ताव चेंज है, रवैया चेंज है, तो आपको पता चला ये नशा कर रहा है? हाँ चेहरे से मेरे को उसका पता लग गया फिर ना। आपने मारा पीटा पूछा? मारा नहीं है, मगर ये बोला कि बेटा यहाँ पर नहीं जाया करो। मैंने बांधा मगर फिर भी भाग गया। माँ तो उसको छोड़ देते ना। सही। अब वो 4 दिन से गायब है। अब मैं इसको इतना ढूंढ ढूंढ के थक गया यहाँ पर। अभी आपने कोई FIR कटवाई उसकी? कुछ भी नहीं काटा। हम बोलता अगर मिल जाए इसको मैं डायरेक्ट उधर दूंगा ईदी वाले को, अस्पताल में जाएगा। अच्छा नाज़रीन, हम उस जगह से थोड़ा आगे आ गए। इस गली के हवाले से बताया गया है कि यहीं पर जो है वो अड्डा भी है और लोग भी यहाँ बैठे होते हैं। अभी हमें देखकर और कैमरा देखकर जो है वो चले गए। थोड़ा बहुत हमने शूट भी किया था, वो आपको नज़र आ रहा होगा सेकंड विंडो पर। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बेसिकली जिन साहब का घर यहीं पर है इसी गली में, वो कुछ बता रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? जी जी हाँ, ये मेरा घर है। इस घर से कितनी माल इन्होंने क्रिस्टालियों ने निकाल दिया है, इसीलिए फैमिली मैंने दूसरे घर पे रखी हुई है। नहीं, ये आपका घर है तो इन्होंने कैसे माल निकाल दिया? आपने क्या किराए पे दिया हुआ था? मेरा ऊपर वाला घर है, फैमिली वहाँ रह रही है। अच्छा। ये खाली है। इनकी वजह से हमें परेशानी है। सारा दिन रात इन्होंने पूरा ये अड्डा बनाया हुआ है। ये गली में से कोई बंदा गुजर नहीं सकता और कोशिश करते हैं, इधर से दुकानदार खड़े होते हैं, उनके जेब भी काट लेते हैं। इनकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी है। तो जो नशे के आदी अफराद होते हैं, हमने तो सुना है वो तो अपने होश में ही नहीं होते। जब होश में नहीं होते तो होश अपना नशा करने के लिए ये सब कुछ कर लेते हैं और खतरनाक होते हैं। और खतरनाक होते हैं। हमारी दुकानों के इन्होंने जितने दरवाजे खिड़कियां ये सब इन्होंने तोड़े हैं। मेरे को नहीं, पूरे मल्ले को तकलीफ है। तो ये बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पे, इन बच्चों से भी पूछते हैं। आपने देखा है कुछ यहाँ पर? क्या देखा है? हमारे भाई सुबह सुबह ये स्कूल है यहाँ पर जाते थे। इधर नीचे तंदूर सुबह 7 बजे बंद होता है, इधर क्रिस्टारी बैठे होते थे। हमने इनके ऊपर पानी भी मारा फिर भी नहीं भागते थे। ये तंदूर का लोया भी ले गए, जितनी भी चीज़ें थी सारा कुछ ले गए। आप लोगों को आवाज़ें देते हैं, बुलाते हैं? कभी बोलते हैं पानी दो, कभी बोलते हैं खाना दो। सही। आपको बोलते हैं आओ जरा तुम भी चख लो या ले लो पुड़िया? नहीं दिया, मैं नहीं दिया। आप बताएं, आप क्या देखते हैं यहाँ पर, क्या होता है? हम सुबह सुबह यहाँ से उठते हैं और नाश्ता लेने आ रहे होते हैं, गली बंद होती है, सारे बैठे होते हैं। हमको शर्म आती है कि हम लोग गली से गुजरे। क्या देखा आपने? आपकी मोहल्ले के लड़के बच्चे वो नशे के आदी हो गए तो उनका हाल क्या देखा आपने? हमने हाल देखा तो इस वजह से हम मदरसे चले गए और स्कूल ज्वाइन कर दिया, इसी वजह से। घर में अम्मी अब्बू भी बोलते होंगे सीधे जाना सीधे आना? जी, अम्मी अब्बू बोलते हैं और भाइयों का, हम छोटे भाई बहन हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, इसी वजह से। नहीं रहते? जी। तो ये कैसे नशे की लत लगी? ये यारी दोस्ती में साथ बैठ के लगी। सही। घर वाले कहाँ हैं आपके?
इंतकाल हो गए। सबका इंतकाल हो गया? जी। आप रहते कहाँ हो? रोड पे रोड पे ही रहते हो, रोड पे ही खाते हो, रोड पे पीते हो। नशे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? बोरी उठाता हूँ, बोरी उठाते हो? कचरा चुनता हूँ। बोरी कौन सी बोरी? कचरे की बोरी? जी। सही, तो फिर भी उससे इतने पैसे थोड़ी होते होंगे। वो बन जाते 1000-1500 बन जाते बन जाते हैं? एक नशे के 1000-1500 कमा लेता है? जी। चोरी भी करते होंगे ना? नहीं चोरी सच सच नहीं, बताएं। इस बोरी से तो चोरी तो करता है ना बंदा? अभी तक तो नहीं की है, खैर जब नहीं होंगे तो फिर कोई पता नहीं है। फिर पता नहीं। तो कितनी पुड़िया खाते हैं आप? 4-5 पीता हूँ। एक पुड़िया कितने की आती है? 400 रुपये। देता कौन है आपको? ये अंदर इलाके में मिलता। बैठे में अंदर? हाँ। पहली दफा नशा कैसे किया था? यारी दोस्ती में, मतलब साथ में बैठे थे, 1-2 दम लगाए थे। किस चीज का? सिगरेट का कश लगाया था या कुछ सूंघा पाउडर था? का। क्या महसूस होता है फिर? महसूस क्या होता है, आदत हो जाती है, लत लग जाती है, ना मिले तो कैसा महसूस होता है? तकलीफ होती है जिस्म में। दिल चाहता है मैं सही हो इंसान जाऊं? चलने फिरने से रह जाता है, खाने पीने से रह जाता है, उठने बैठने से रह जाता है। दिल नहीं चाहता आप भी नॉर्मल इंसानों की तरह हो? हम भी ऐसे ही थे, नॉर्मल ही थे, अच्छे थे, अभी भी हो साफ सुथरे सकते हैं करके, ना? लेकिन क्या इस नशे में लग गए और खराब हो गए। तो अब तो कोई जिंदगी नहीं है ना इसमें? नहीं, बेकार है कभी दिल नहीं जिंदगी। चाहता कि मैं भी सही हो जाऊं? क्यों नहीं चाहता? हर बंदा हम अपने पैसे से करते हैं, हर बंदा हमारे को लानत देता है, दिखे देते हैं, गंदा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि हम लोग नशा करते हैं? इसके बाद कोई समझ बूझ नहीं रहती, कोई अच्छा कहे बुरा नहीं, कहे, नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अब किस चीज का नशा सिर्फ करते हैं? नशे की सोच होगी कि नशा करना। पाउडर से शुरू किया, आप किस चीज का नशा करते हैं? क्रिस्टाल का। नाम क्या आपका? सनी। सनी तो प्यार का नाम होगा ना? असल नाम क्या है? अल्लाह दिता। अल्लाह देता। आपने पढ़ा है? नहीं, तालीम नहीं। नहीं हासिल की। घर में कौन कौन था आपके? वालिद था और वालदा थी, और? दोनों डेथ हो गए। और बहन भाई? नहीं, एक ही हूँ। अम्मी अब्बू कुछ सोचते होंगे ना आपके बारे में कि क्या बनाएंगे? जी ज़ाहिर है सोच रहे थे, लेकिन क्या बस मैं अब खुद याद आती है नालायक कभी निकला। उनको? बिल्कुल रोना आता है? बिल्कुल तकलीफ होती है? बिल्कुल। ये इतने सारे जो अल्लाह देता घूम रहे हैं, जो जी। इतने सारे बच्चे घूम रहे हैं, जी। आप चाहते हैं इनमें से भी कोई इसी तरह? नहीं, मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे कि ये लोग भी ऐसे बने हमारी तरह जैसे हम बने हुए हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह हमें भी हिदायत दे, हम भी इस चीज़ से हटें। ये यार एक बंदा जिसको घर में कोई सालन नहीं पूछते है ना, वो भी हम लोगों को जो है ना इधर बातें करते हैं। यानी कि ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि एक नशे करने वाले इंसान की माशरे में कोई इज्जत नहीं होती। वो सच बोले या झूठ बोले उसकी बात का कोई भरोसा नहीं करता। इन्होंने ये कहा, मैं चाहूंगी एडिटर दोबारा सुनवाए। मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे कि ये लोग भी ऐसे बने हमारी तरह जैसे हम बने हुए हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह हमें भी हिदायत दे। ये यार एक बंदा जिसको घर में कोई सालन नहीं पूछते है ना, वो भी हम लोगों को जो है ना इधर बातें करते हैं। आसान टारगेट क्या है चोरी का? मुझे करनी पड़ेगी, मुझे तकलीफ क्या होगी। क्या क्या करेंगे? किसी के गले से चेन छीनेंगे या कोई गटर का किसी की भी ढक्कन कोई उठाएंगे? चीज़ पड़ी होगी मैं उठा के ले जाऊंगा। सही है। मैं खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं नहीं शर्मा रहा हूँ। मुझे जब तकलीफ होगी मेरे जिस्म को होगी तो मैं कुछ भी मुझे होगा, समझ में आएगा, मैं कर जाऊंगा। ये समझ सोच नहीं करने देते इंसान को कि यार ये काम गलत है या सही। सही कोई है। आगे बोले किसी का कत्ल कर दो तो वो भी कर देंगे? ज़ाहिर है ये बहुत मजबूर कर देता है, ये इतना हेवी नशा है। और ये आप देखें कि माशरा किस जानिब जो है वो जा रहा है, कि आप ये देखें कि जो नशे करने वाला शख्स होता है ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि किसी का कत्ल भी करना पड़ा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये तकलीफ ही ऐसी होती है, इसकी तल भी ऐसी होती है जो कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। हमारे साथ जो है वो अजहर साहब मौजूद हैं। अजहर साहब का तारुफ उन्हीं की ज़बानी। मैं कारी अजहर शहजाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 120 का प्रेसिडेंट भी हूँ, और इसके अलावा मैं समाजी कामों में भी मसरूफ़ अमल रहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वन न्यूज़ का कि आप यहाँ आए और हमारी आवाज़ बनी, और उम्मीद है कि हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक भी पहुँचेगी। सही। मसले मसाइल हमने यहाँ पे देखे। जो सबसे ज़्यादा मसला है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो नशे के आदी हैं, और ना सिर्फ यहाँ के लोग नशे के आदी हैं, यहाँ पे खुलेआम जो है वो मंशियात की तरसील की जाती है। यहाँ पे एक मसला नहीं है, मसाइल का अंबार है, लेकिन इन तमाम मसाइलों में 3 मसले ऐसे हैं। सबसे पहला हमारा बुनियादी मसला हमारा पानी का है। दूसरे नंबर पे हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो है मंशियात। तीसरा मसला हमारा तालीमी निज़ाम। ये तीनों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हम बेइंतहा परेशान हो चुके हैं। मुख्तलिफ मीडिया न्यूज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ अफसरान तक हम गए, SP, SSP, DIG तक हम गए, एडिशनल IG, IG तक, DG रेंजर्स तक हमने दरख्वास्तें दी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये उन्हीं का धंधा चलता है। हमें तो ये महसूस होता है कि इदारों में बैठी जो काली बेड़ियां हैं वो इन तमाम जराइम को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये किसी की कोई हैसियत नहीं है। मैं एक वाइट कलर आदमी हूँ, मैं किसी का खौफ और ख़तरा नहीं रखता, लेकिन मैं किसी जराइम की तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकता।
मुझे इज़्ज़त का खौफ है, मुझे जान का खौफ है, लेकिन ये 2% के जराइम पेशा इतने बड़े बड़े जुर्म करते हैं, आखिर किसी की तो उन पे सरपरस्ती मौजूद है। तो ये तमाम जराइम जो है ना, ये इदारों में बैठी काली बेड़ियाँ खुद ऑर्गेनाइज करती हैं, ये किसी की बस की बात नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, हमारे मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मदरसों को नहीं जा सकते, वालिदैन परेशान हो चुके हैं, अपने बच्चों को बाहर छोड़ेंगे वो नशों में लग जाएंगे। नशे के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हुआ, किसी के ताले टूट जाते हैं, किसी के बिजली गैस के मीटर नहीं होते, गाड़ियों में बैटरियां नहीं होती, टायर निकल जाते हैं, मोटरसाइकिलें गायब हो जाती हैं, रक्शे गायब हो जाते हैं। मतलब मजदूर आदमी का कोई हाल ही नहीं है। और मैं माजरत के साथ ऐसे सख्त जुमले कहने जा रहा हूँ, भाई यहाँ बिजनेसमैन, कारोबार, सरमायादारों की जो है ना, ये इदारे नहीं होती हैं, वो इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इस गरीब को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? यहाँ तो आज जो बात करता है, दूसरे दिन उसको किसी नाजायज़ मुकदमे में बंद कर दिया जाता है, मुकदमात में फंस जाता है, बंद करवा दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ये इन सारी चीज़ों को जो है ना ऑर्गेनाइज खुद इदारे करते हैं, और बिलखुसूस पुलिस में बैठी काली बेड़ियाँ जो इन तमाम जराइम को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से हुक्काम बालों को बताना चाहता हूँ, वज़ीर दाखिला, बिलखुसूस वज़ीर कानून, वफाकी वज़ीर दाखिला, DG रेंजर्स, IG सिंध, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो मंशियात फरोश हैं इनका भी ताक़ुब किया जाए, खुदा के लिए हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सही है। इनका कहना ये है कि जब आवाम को नज़र आ रहा है तो क्या इदारों को नज़र नहीं आ रहा? यकीनी तौर पे आ रहा होगा। तो अगर वो आंखें बंद किए बैठे हैं और आंखें चुरा रहे हैं तो यकीनी तौर पे इनमें कुछ काली भेड़ें होंगी, उनका सफाया होगा, तभी जो है वो माशरे से जराइम भी ख़त्म होंगे और इस तरह के मसले मसाइल पर भी काबू पाया जा सकेगा। एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेन इशू हमारा यहाँ पे जो है ना, सबसे बड़ा मसला दो चीज़ें लाजमी है। पानी सबसे बड़ा मसला है और मंशियात उसका दूसरा मसला है। पानी यहाँ पे जितना भी आता है तो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने पानी ठेके पे दिया हुआ है, पानी यहाँ पहुँचता ही नहीं। अगर जो पहुँचता है बचता है ना, तो वो भी सिंध हुकूमत ने और सिंध गवर्नमेंट ने अपने ठेकेदार बैठाए हुए हैं, जो किसी को हफ्ते पे दिया हुआ है, किसी को महीने पे दिया हुआ है, किसी को 15 दिन पे दिया हुआ है। कल परसों की बात है, पानी टंकी में आया, हेडिंग पे आया और उसके बाद पानी आगे नहीं गया। उसी टंकी के अंदर उसमें इतना पानी आता है उस हेडिंग के अंदर, जिसमें कम से कम 10 व्हीलर होते हैं। और वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खाते के जो लोग वहाँ ठेकेदार बैठे हुए, वो 500 से लेकर 700 रुपये घंटे में, मैं उस इलाके के मैं खुद 500 रुपये घंटे पे भरता हूँ। सारा इलाका 500 से लेकर 700 रुपये की गवर्नमेंट में महीने में हफ्ते में भरती है। जिसको पानी पैसों का चाहिए तो सिंध गवर्नमेंट देगी, अगर किसी को पैसे का चाहिए तो आ जाओ, नहीं है तो टैंकर खड़े हुए वो भी पैसों का लो। लाइन में पानी तब आएगा जब सिंध हुकूमत हमारा साथ देगी। एक पानी के कनेक्शन यहाँ करो ना, एक कनेक्शन मोबाइल आती है 1000, 1500, 2000 लेके चली जाती है। जिसके दुकान के बाहर या जिसके घर के बाहर होते हैं वो 25,000 कनेक्शन के लेते हैं, 20,000 कनेक्शन के लेते हैं। भाई किसको दे रहा है यार? ये मेरा चेयरमैन है, ये मेरा वाइस चेयरमैन है, ये उसके अप्रूवल पे मैंने लिया है। वाटर बोर्ड को पता ही नहीं होता, सिर्फ पुलिस को पता होता है और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को पता होता है कि 25,000 का लेन बिक गया। वो बेचारा पानी का लेन लगाएगा, 40,000 का पहुँच जाएगा उसको, पाइप लाइन समेत, मजदूर समेत। उसके बाद पानी आ जाएगा, उसके बाद उसका पानी आएगा। वो अपने घर के बाहर यानी कि अपनी सहूलत की चीज़ अपने लिए भी 40-50,000 की लेगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे बदमाश बैठे हुए हैं, जो ठेकेदार बैठे हुए हैं। अभी ये घर के अंदर 2 ब्लॉक लगाओ, मोबाइल वहाँ पहुँच जाएगी। और उसको कैसे खबर हो जाती है? यहाँ इतने नशे बैठे, उसकी तो खबर नहीं होती। उसकी खबर उसको क्यों होगी? क्योंकि उसमें रोज़ का अलग है, हफ्ते का अलग है, 15 दिन का अलग है, महीने का अलग है। अभी आपके तवज्जुह से आपके चैनल ने अगर ये पट्टी चला ली ना, 5 दिन के बाद देख लेना SHO बदली हो जाएगा, लेकिन वो जो पुरानी काबीना है ना वो रहेगी। उसकी वजह ये कि वो अफसराने बाला तक उनकी सेटिंग होती है। आज से 10 दिन पहले इत्तेहाद थाने की CPLC ने रेड की है, SLC वालों ने परेशान चौक कब्रिस्तान के सामने कचरा कुंडी में से 71 चेचेस उन लोगों ने निकाले, जो कि उन्होंने 12 गाड़ियों में सुजुकियों में लोड किए। अहमदाबाद के अंदर इन लोगों ने उस दिन 27 गाड़ियाँ निकाली, जिसमें से पार्ट्स अलग, और 27 0 जो लोगों की चोरी हुई गाड़ियाँ थी वो कौन थे? वो सब चोर, डकैत, मंशियात फरोश। मेरा बच्चा घर के बाहर मोबाइल में गेम नहीं खेल सकता है, मोबाइल में खेलेगा, मोबाइल समेत ही बच्चा भी नहीं होगा। अभी आपको एक आपने देखा ना, अभी एक बच्चा, भाई उसकी 12-14 साल उम्र है, वो खुद एक कंडक्टर ड्राइवर आदमी है, उसका 14 साल का 12 साल का बच्चा है और वो नशे में मुब्तला हो गया। कैसे हो गया? सोबत की वजह से। यहाँ पर कोई शरीफ आदमी या आजिज़ आदमी या इज़्ज़तदार आदमी नहीं रह सकता है। इस 3 महीने के अंदर हमारे मोमनाबाद के 5 SHO बदली हुए हैं। हमने तमाम IG को, DIG को, एडिशनल IG को, DJ रेंजर को हमने एप्लीकेशन है, दरख्वास्तें दे के थक गई है। सही है, यहाँ की आवाम जो है वो एप्लीकेशंस दे के थक गई है, फरियादें कर करके थक गई है, कोई सुनवाई नज़र ही नहीं आती।
कह रहा था कि यहाँ सिर्फ फकीर कॉलोनी में नहीं है, हर 5 किलोमीटर के बाद जो है ना मंशात बिक रहा है। ठीक है, आप क्या करते हैं? हम भी यही नशा करते हैं। नाम क्या है आपका? बहादुर खान। बहादुर खान, कैसे इस लत में मुब्तला है? बस यही यारी दोस्ती पे लग गए थे ना। यार ये तो हर बंदा कहता है, क्या यारी दोस्ती में लग गए? नहीं नहीं, कोई किसी को नहीं बोलता है, इंसान का अपना होता है। तो बस कितने सालों से कर रहे हैं? तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल से। तो नशे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? यही बस दिहाड़ी वाड़ी लगाते क्या हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, क्या काम करते हैं? लोडिंग का काम करते तो उतना ही कमाते हैं कि जितने में ये नशा पूरा हो जाए। शादीशुदा है? हैं जी। बच्चे हैं? तो घर में बीवी बच्चे, क्या उनको क्या ला के बस देते हैं? वो फिर रह जाते हैं ना, उनको या उनका- तो इंसान नशे का हो जाता है या तो उनका हो जाता है। वो क्या करते हैं? वो तो बुरा भला कहते देखो होंगे। भाई, अगर 100 में ना 75% कसम खुदा की ये चोरी चकारी करते हैं नशे वाले। सही है, आपने की है कभी चोरी चकारी? इसके लिए कत्ल बंदा करता है, ये ऐसा नशा है। सही है। दिन में कितनी बार तलब होती है? 3-4 मरतबा। अभी भी नशा किया हुआ है? नहीं, अभी नहीं किया है। और बीवी बच्चे अल्लाह के आसरे पे? बीवी बच्चे हैं, भाई लोग हैं हमारे। अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? आ रहे जा रहे थे घर पे, मगर जैसे वो पराया मर्द नहीं होता है, ऐसी बस। सही है, ये देख लें आप। इससे पहले भी हमने बात की, अभी भी बात की, क्योंकि यहाँ पर हर गली में, हर जगह यहाँ पर जो नशे के आदी अफराद हैं उनका जमे गफीर है। यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं। अच्छा, पहली चोरी क्या की? पहली चोरी अपने से शुरू की है भाई। जी जी, अपने घर से चुराया? हाँ। क्या चुराया? बस 2-3 मोटरसाइकिलें थी मेरे पास अपनी। अपनी? ठीक है, हाँ, वो मैंने बेच दी है। फिर? भाई लोग समझते रहे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तुम लोग घर का जो है ना ख्याल करता था। मैं बड़ा हूँ, इस वजह से बस नाजायज फायदा फिर उठाया। अब वैसे कहीं भी देखते हैं तो क्या चीज़ इनमें आती है, क्या क्या करना चाहिए जिससे मेरा नशा पूरा हो जाए? बस नशे बंदे का यही तस्वुर होता है ना, किसी चीज़ पे नज़र पड़े, बोलते यार कोई देख रहा है या नहीं। बस कभी किसी ने पकड़ा, मारा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसे नहीं हुआ। चलें, ये शुक्र अदा कर रहे हैं। अभी इससे पहले सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। जो शख्स जो है वो गाड़ी की बैटरी चुरा रहा था और उसको उन लोगों ने सज़ा के तौर पर वहाँ पर जो पोल मौजूद था उसी के साथ बांध दिया था और वो दोपहर तक चिल्लाता रहा था कि भाई मुझे खोल दो। अब ऐसे लोगों को क्या सजाएं दें जिनको अपना होश ही नहीं है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये मददगार 15 की पुलिस मोबाइल भी यहाँ से गुजरी है, यानी कि गश्त पर पुलिस मोबाइल भी होती हैं, लेकिन उनको ये लोग नज़र नहीं आते शायद। बहादुर साहब से कहा है, ये जो नशे के आदी 7 साल से नशा करते हैं, इनसे हमने कहा है कि ज़रा वो पुड़िया निकाल के दिखाएं तो सही कि वो कैसी होती है। ऐसी होती है। ये होता है भाई, वो ये देखें, ये कितने का है? ये 400 का। 400 रुपए को दिन में ये जो है ना 3 दफा खर्च करते हैं सिर्फ इसके लिए। और इसको क्या सूंघते हैं, खा लेते हैं? इसके लिए लाइटर चाहिए होते हैं। लाइटर ठीक है? चाहिए होता है? जी, इसके और अखराजात भी है भाई। सही है। सिर्फ अभी ये अभी नहीं है, टाइम हो गया आपके नशे का, तो जरा करके दिखा दें हमें। यहाँ थोड़ी होता है। कितने छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, इनके जहनों पे क्या असरात मरतब होते होंगे जब इस तरह ये अपने घरों के बाहर और इधर उधर लोगों को नशा करते देखते होंगे। यहाँ के एक और रिहायशी मौजूद है, कुछ कहना चाहते हैं? आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, इधर ही का पैदाइश है औरंगी टाउन का। मेरा नाम है खालिदुल्लाह अब्बासी। और ये जराइम तो इस तरह ख़त्म होएगा कि सबसे पहले बड़ा मगरमच्छ को पकड़ेंगे तो छोटे मगरमच्छ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। बड़ा मगरमच्छ कौन है? पीछे से जो माल ये कहाँ से आते हैं, सिपलई होते हैं। ये तो एक डीलर नहीं, ये इधर तो छोटे मोटे डीलर है, यहाँ पहुँच जाते हैं। ये कह रहे हैं जी बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे तो तब ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं ना ये पकड़ी जाएंगी। चले जी, हम थोड़ा आगे आए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से कितनी बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर लोग बैठे हुए थे और वो नशा कर रहे थे, इज्तिमाई तौर पर बैठ कर रहे थे। कितनी बीमारियां इससे फैल सकती हैं, HIV एड हो सकता है और दीगर बीमारियां जो है वो इससे अगर किसी एक शख्स को है तो दूसरे को भी लग सकती है, जो एक साथ मिलकर एक सिरिंज से अगर करते हैं नशा। और यहाँ पे कितनी गंदगी, कितनी गलाजत है, क्योंकि बेसिकली ये कचरा कुंडी है। और जितने नशइयों से मेरी बात हुई, आपने सुना उन्होंने कहा कि हम अपने नशे की लत के लिए, चोरी तो बहुत छोटी बात है, हम किसी का कत्ल करने से भी दरेग नहीं करेंगे। यहाँ पर और जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप अपना तारुफ करवाएं। मैं सैयद खालिद शाह, जमात इस्लामी PS 120 का इस वक्त का ज़िम्मेदार हूँ और अलखिदमत फाउंडेशन की भी ज़िम्मेदारी है यहाँ पर मेरी। हम इस मसले से इतने तंग आ चुके हैं कि अभी हमने हाल ही में अलखिदमत कम्युनिटी सेंटर के नाम से एक इदारा यहाँ खोला है, जिसके अंदर हमने बच्चों की फ्री तालीम। आप यकीन करेंगे, यहाँ जितने बच्चे हैं 90% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब हमने 3 दिन के अंदर हमने 100 से ज़्यादा एडमिशन उस इदारे में किए हैं, जो 10 साल 12 साल उम्र के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। वजह सिर्फ ये है कि उनका वालिद नशा करता है, वालदा कहीं घरों में काम करती है और उनके घर में उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खाना खाएं। सही, मैं तो सोचती हूँ यहाँ पर स्कूल से ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए थे, ताकि ये जो नशे के आदी अफराद हैं
जो कि ना सिर्फ माशरे के लिए इबरत का निशान है, ये इन छोटे छोटे बच्चों के जहनों पे किस तरह के असरात पड़ते होंगे, उनका इलाज होना चाहिए था। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि जो रिहेबिलिटेशन का सेंटर है वो तो यहाँ बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हर घर में, मैं ज़िम्मेदारी से आपको ये कह रहा हूँ, हर घर में एक फ़र्द नशे का आदी है और उसकी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब है। यहाँ बापर्दा माएँ बहनें रहती हैं, सारा दिन इस कचरे में अपने प्यारों को ढूंढती रहती हैं, उनकी मिन्नतें करती रहती हैं। कोई अपने बेटे के लिए यहाँ रो रही होती है कि बेटा घर चलो, कोई अपने शोहर के लिए, यहाँ जवान बीवी यहाँ खड़ी होती है कचरे के ढेर पे ऊपर, बड़ा दिल खून के आंसू रोता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इस माशरे में, हम इस माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाई, इस कचरे कुंडी के ऊपर खड़े होके, नशाई बहुत ज़्यादा थे, वो उस वीडियो में मैंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी के आला क़यादत इजलास कर रही है। आप यकीन करें, रात को 2-2 बजे मेरे पास कभी पुलिस वाले आते हैं कि बताओ कौन नशा बेच रहा है, यानी हमें टॉर्चर करने आ जाते हैं, लेकिन ये जो 200-400 लोग बैठे होते हैं उसको कोई नहीं पूछता है। हमारे इतने मसाइल है, आप यकीन करें 12-12, 10-10 घंटे लोड शेडिंग है, पिछले 3 सालों से गैस नहीं है, 15-16 साल से पानी की लाइनें मौजूद है, पानी हमारा ख़त्म कर दिया गया है, लाइनों में बेच रहे हैं, लेकिन हमसे सारे दुख, सारी तकलीफ़ें भूल गए। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारा 3 साल से ये रोड खोद दिया गया था, एक ट्रैक बनाए, इसके टेंडर का क्या हुआ, इसके ठेकेदार का क्या हुआ, यानी हर तरफ से मसले मसाइल है। मैं आपकी न्यूज़ 1 की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस पसमानदा इलाके में आए, हमारी बात सुनी, आपने आगे तक पहुँचाएंगे। सही है, आप क्या कहेंगे? मेरा ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से है, जहांगीर शाह मेरा नाम है। इस इलाके में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो सूबाई गवर्नमेंट है वो बिल्कुल यहाँ तवज्जो नहीं दे रही। हम उनसे पानी मांगते हैं, यहाँ क्रिस्टल आम हो जाता है। हम उनसे बिजली का कहते हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, तो यहाँ हेरोइन आम हो जाता है। सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होती है तो यहाँ पर चोरी डकैती शुरू हो जाती है। हमारे ये मसाइल है, हम किस तरीके से उनसे मुतालबा करें। जब भी कोई भी मुतालबा रखते हैं तो वो यहाँ सड़कों पे हमारा ये हाल हो जाता है। हमारी नस्लें तबाह हो गई, हमारे छोटे छोटे बच्चे। कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर एक छोटी बच्ची जो है क्रिस्टल पी रही थी, इस कचरे, 12-13 साल उम्र होगी। अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लेडीज़ ने भी स्टार्ट कर दिया है क्रिस्टल। तो बराए मेहरबानी हम चाहते हैं कि हुकाम बाला, क्योंकि दरख्वास्तें दे देकर तो हम थक चुके हैं, लेकिन अगर वजारत दाखिला खुद से जो है कोई कार्रवाई करे और पुलिस एक काम को जो है हिदायत जारी करे तो उससे ही कुछ मुमकिन है। नहीं तो पुलिस वाले तो वो तो बत्ता लेते हैं इनसे, तो उस सूरत में तो मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस खुद से कार्रवाई करे जब तक उन पर ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा। सही है, अवाम यहाँ पर इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उनका कहना है कि हमारे जो इदारे हैं जो बेसिकली हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, ये इन लोगों की सरपरस्ती करें जब ये चीज़ आम है। अगर ये लोग ऐसा नहीं कर रहे होते तो ये चीज़ें इतनी आम नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने देखा तमाम पार्टीज़ के लोग थे, नून लीग के भी थे, उसके अलावा जमात इस्लामी के भी थे, अवामी नेशनल पार्टी के भी थे और मुख्तलिफ जमातों के लोग थे। और इन सब का एक मुश्तरका मुतालबा ये था कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस चीज़ का जो है वो नोटिस लें और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये मुल्क और ये शहर हम सबका है और इसका ख्याल रखना इदारों के साथ आवाम का भी फ़र्ज़ है। लेकिन जो मसाइल बरसों से इलाका मकीनों को दरपेश हैं उनका हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब कराची की हालत ऐसी हो गई है कि हर एक को मिलकर इसकी फलाह और बहबूद के लिए काम करना पड़ेगा, तभी निजात मुमकिन है, वरना सिसकती बिलकती जिंदगी लोगों का मुकद्दर रहेगी। दुनिया सैयारों को फतह करती रहेगी और यहाँ आवाम बुनियादी ज़रूरियात की कमी का रोना रोती रहेगी। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई मसला है और आप चाहते हैं कि सच का सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।